So welcome my dear lovely brothers and sisters. Tutti led San Kumar welcome you all. I welcome you all to all our very new YouTube education channel. Tutti led San Kumar. So my dear friends, बहुत सारा पढ़ाई करना है, इसीलिए हम इधर उधर की बातों को बिल्कुल काटते हुए कट करते हुए अपने आज के टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मेन चैप्टर पे आते हैं। थोड़ा बोरिंग हूँ मैं, थोड़ा बोरिंग तरीके से पढ़ाता हूँ शायद, लेकिन आप ही के बैच तक धीरे धीरे इम्प्रूव होगा और चालू करने वाले हैं आज हम ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। देखिए अब हमें प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखना है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो इमेज है वो कैसे फॉर्म होता है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस से रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इमेज क्या होता है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो फिजिक्स में लाइट चैप्टर में है वो क्या है कि इन स्टडी ऑफ लाइट एनीथिंग which gives light either its own or reflect light is called object। देखिएगा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, anything in the study of light, in the study of light, कोई in the study of light which reflects, anything in the study of light which reflects only, which gives out light, तो ऐसा कोई भी चीज जो लाइट देता है either its own or reflect others light। देखिएगा अदर्स लाइट, वो सारी चीज स्टडी ऑफ लाइट में, एनीथिंग इन द स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट में वो सारी चीज जो लाइट देते हैं यानी या तो अपना लाइट देते हैं या फिर किसी और का लाइट देते हैं। जैसे या फिर वो ल्यूमिनस हो या नॉन ल्यूमिनस हो। मैंने आपको बताया कि ल्यूमिनस क्या होते हैं, जो अपना खुद का लाइट देते हैं, जैसे सन हो गया, स्टार हो गया, मून हो गया, कैंडल हो गया, लाइट हो गया। और जो दूसरों का लाइट रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मार्कर हो गया, मेरा बॉडी हो गया, ये ब्लैक बोर्ड हो गया, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, फोन हो गया, जो भी है ये क्या हो गए नॉन ल्यूमिनस। लेकिन ये सारे चीज क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। वो सारी चीज जो या तो अपने खुद का लाइट दे या फिर क्या करे दूसरों के लाइट को रिफ्लेक्ट करे, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो हमारे पास होता है वो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। और दूसरा होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। देखिए बहुत ही सिंपल है। पॉइंट ऑब्जेक्ट से क्या डिनोट करता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट उन चीजों को डिनोट करता है जो बहुत छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स तो हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और लार्जर ऑब्जेक्ट्स को हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। किसी में फिजिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर में जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। जो बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ये जो होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हम डिनोटेड बाय एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। लेकिन जो एक्सटेंडेड लार्जर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डिनोटेड बाय अ एरो, ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम किसी से, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स को हम एक एरो से डिनोट करते हैं। एक लंबा एरो ऊपर, यानी ये इसका ऊपर ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये हो गया हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ये हो गया पूरा ऑब्जेक्ट से
से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छा से समझ में आ गया होगा कि स्टडी ऑफ लाइट में वो सारी चीज़ जो अपने खुद के लाइट या फिर दूसरे के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट छोटे छोटे हो गए, एक पॉइंट से डिनोट करते हैं। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बड़े ऑब्जेक्ट हो गए, उनको हम क्या एक एरो से डिनोट करते हैं। तो ये तो अपना हुआ ऑब्जेक्ट का पूरा ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा ब्ला ब्ला अच्छे तरीके से समझ में आया हो। अब हम चालू करते हैं। ओके ओके ओके, अब हम चालू करने वाले हैं क्या अपना इमेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। क्या इमेजेस। इमेज देखिए इमेज क्या होता है। इमेज इट इज अ ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस ये क्या है ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस मींस लाइट से रिलेटेड, हमारे आई से रिलेटेड एक कुछ ऑब्जेक्ट होता है, एक अपीयरेंस एक कुछ दिखता है, प्रोड्यूस्ड when the reflected rays, it is an optical appearance produced when the reflected rays coming from an object, नहीं when the rays, सिर्फ लाइट में से लिखिए, reflected rays सही नहीं रहेगा, वैसे लैंग्वेज में when the light rays coming from an object is reflected by mirror, or refracted by lens। देखिएगा इसका क्या मतलब होगा। ये क्या है, एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक क्या है ऑप्टिकल अपीयरेंस है, एक लाइट से रिलेटेड। ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है लाइट, एक लाइट से रिलेटेड एक अपीयरेंस है जो तब प्रोड्यूस होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आता है वो या तो मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट हो या फिर लेंस के द्वारा रिफ्रैक्ट हो। अगर रिफ्रैक्टेड बाय लेंस नहीं समझ में आ रहा है अभी मत समझिए, अभी आप समझिए मिरर के द्वारा रिफ्लेक्ट हो। इसको हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टेड बाय लेंस का क्या मतलब होता है। तो ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस होता है जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती है, वो या तो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो। रिफ्लेक्ट होगा मिरर के द्वारा, रिफ्रैक्ट होगा लेंस के द्वारा। ये था एक सिंपल सा हमारा इमेज का डिफिनेशन। इसके आगे देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। इमेजेस जो होते हैं ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है रियल इमेज और दूसरा फेक इमेज। नहीं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। देखिएगा रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट्स का जो दो टाइप था, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, वो तो उतना जरूरी नहीं था। लेकिन ये जो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज है इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है, क्योंकि आगे आने वाले हर एक इमेज फॉर्मेशन में आपको ये दिमाग में अगर फिक्स रहेगा कि रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो इसमें थोड़ा हमारा ज़्यादा स्पेस सीखेगा कि क्या होता है हमारा रियल इमेज और क्या होता है हमारा वर्चुअल इमेज। आई नो मैं पूरे बिल्कुल पढ़ाई की बातें करते जाता हूँ, बीच में कुछ शायद इंटरेस्टिंग सा बला बला नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है क्या बला बला करूँ। अच्छा ठीक है, धीरे धीरे समझ लेंगे। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कहना कि बीच में ये जोक्स आप मार सकते हैं। ओके, तो हम चालू करते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ए नंबर में हमारा हो गया रियल इमेज एंड बी में हो गया हमारा वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब देखिए इसमें समझिएगा, रियल इमेज पता है मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रेज आती है रिफ्लेक्ट होती हैं, वो या तो कंजर्व होती हैं, उनका कन्वर्जन होता है, या फिर वो डाइवर्स होती है, उनका डाइवर्सन होता है। तो देखिएगा रियल इमेज जो है
real image is formed by the conversion of reflected light. Real image is formed by the conversion of reflected rays at a point. किसी पॉइंट पे अगर लाइट की रेज, रिफ्लेक्टेड लाइट की रेज आकर के कंजर्व होती हैं, कंजर्व मतलब मिलती हैं, तो उस पॉइंट पे जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम रियल इमेज कहते हैं। यानी आप इस बात को समझ लीजिए कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे कि लाइट रेज आकर के मिल रही हैं, लाइट रेज किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे, जैसे ये अपना एक लाइट गया इधर चला गया, ये अपना एक रिफ्लेक्टेड लाइट गया वो इधर आ गया, तो देखिए ये एक लाइट गया ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये एक लाइट गया ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर ऐसा लगे कि दो रिफ्लेक्टेड रेज, इंसिडेंट रेज नहीं, दो रिफ्लेक्टेड रेज अगर आकर के मिल रही है, मैं इसको अगर आपको और अच्छे तरीके से समझाऊं, जैसे कि माना कि ये हमारे पास एक मिरर है, कैसे मान रहे हैं सर, ये हमारे पास एक मिरर है, ये हो गया उसका प्रिंटेड चीज, यहाँ से एक चीज आया, मीन्स एग्जाम्पल, ये कोई थ्योरेटिकल, मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि माना कि इधर से एक लाइट रेज आया और ये इधर चला गया, फिर इधर से एक लाइट रेज आया वो इधर चला गया, ये एक लाइट रेज आया इधर चला गया, ये एक लाइट रेज आया इधर चला गया। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कौन कौन से होंगे? रिफ्लेक्टेड रेज, हमारा जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक तो ये हुआ और ये हुआ, बाकी ये दोनों तो इंसिडेंट रे हुए। हमारा ये एक रिफ्लेक्टेड रे हुआ, ये एक रिफ्लेक्टेड हुआ, तो दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर आके मिलती हैं और वहाँ पे अगर कोई इमेज का फॉर्मेशन हो तो उस इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो हमेशा रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इसीलिए क्या बताया गया है कि रियल इमेज इज फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट, जबकि जो वर्चुअल इमेज होता है, वर्चुअल इमेज जो होता है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म इसके जस्ट अपोजिट बाय द diversion. Virtual image is formed by the diversion of reflected rays, by the diversion of reflected rays at a point. अगर किसी पॉइंट पर ऐसा लगे कि उस पॉइंट से, अगर ऐसा लगे कि किसी पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है, लाइट रेज क्या हो रही है? निकल रही है, किसी पॉइंट से लाइट रेज निकल रही है और उस पॉइंट पे इमेज का फॉर्मेशन हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज वहाँ पे फॉर्म होता है। क्या क्या मैंने बताया? अगर किसी पॉइंट पर रेज आकर के मिल रही है और वहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। वर्चुअल इमेज क्या होता है? अगर किसी पॉइंट पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और वहाँ से लाइट रेज निकलती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका वीक लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कि शायद क्या बता रहे हैं भैया, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर रियल इमेज जो कन्वर्जन ऑफ लाइट रेज हो रहा है, जो वर्चुअल इमेज डाइवर्जन ऑफ लाइट हो रहा है, ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी बस आप ये समझिए कि रियल इमेज का फॉर्मेशन उस जगह पे होता है जहाँ पे जो लाइट रेज आकर के मिलती है और वर्चुअल इमेज का उस पॉइंट पे होता है जहाँ से लाइट रेज निकलती हुई महसूस होती हैं। तो आई होप आपको ये दो पॉइंट समझ में आ गया कि जो रियल इमेज है वो कन्वर्जन ऑफ लाइट रेज से बनता है, जबकि जो वर्चुअल इमेज है वो डाइवर्जन ऑफ लाइट रेज से बनता है, डाइवर्जन ऑफ लाइट रेज से बनता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रियल इमेज can be obtained on a screen। जो रियल इमेज है उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज can't be obtained on
ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन। इसका क्या मतलब हुआ भैया? स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि अगर वहाँ पे आप एक जैसे मान लीजिए कोई रियल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पर वो रियल इमेज तभी दिखाई देगा जब मैं जैसे प्रोजेक्टर आप देखें ना, प्रोजेक्टर कब दिखाई देता है? जब हम पता नहीं आपने प्रोजेक्टर देखा हो, पहले यूट्यूब पे सर्च करना प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का जो मूवी होता है, प्रोजेक्टर पे जो मूवी दिखाते हैं, सिनेमा घर में जो मूवी दिखाते हैं, वो तभी दिखाई देता है जब वहाँ पर एक वाइट कलर का क्या लगा हो, बैकग्राउंड लगा हो, वाइट कलर का एक पर्दा लगा हो, तभी वहाँ पर दिखाई देता है। अगर वो पर्दा हटा दिया जाए तो वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको एक स्क्रीन पर उतारा जाता है, क्योंकि वो रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है। रियल इमेज वही हुआ कि जैसे यहाँ पे एक रियल इमेज है, अगर मैं इसके ऊपर हाथ लगा दूँ तो मेरे हाथ पे रियल इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, हाथ हटा दूँ तो यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन होने लगेगा। रियल इमेज का जो फॉर्मेशन है वो हमेशा एक स्क्रीन पे होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज का जो होता है वो स्क्रीन पे नहीं होता है। जैसे हम ऐनक में जो अपना चेहरा देखते हैं वो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, उसको हम एक स्क्रीन पर, एक पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। मेरे टाइम में हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही दिक्कत देता था कि क्या कर रहा है, स्क्रीन पे उतार सकते हैं, स्क्रीन पे नहीं उतार सकते हैं। इसका मतलब ये देखिएगा, अगर आप ऐनक में अपना चेहरा देख रहे हैं तो क्या आप अपने उस चेहरे के इमेज को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं? मीन्स वही सेम चीज़ दूसरी जगह आ सकता है? नहीं आ सकता है। लेकिन अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन एक जगह हो रहा है यहाँ पर एक पर्दे पर, तो अगर आप उस पर्दे को हटा के दूसरे कोई पर्दा लगा देंगे तो वहाँ पर भी वो इमेज का फॉर्मेशन हो सकता है। तो वही बात है कि रियल इमेज एक स्क्रीन पर आ सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेज एक स्क्रीन पर नहीं आ सकता है। अब देखिएगा एक और बात है, रियल इमेज इज formed in front of mirror। देखिए जैसे कि एक कॉन्केव मिरर हुआ, यहाँ पर मैंने पेंटिंग कर दी, यहाँ पर मैंने पेंटिंग कर दिया। तो अगर ये कॉन्केव मिरर हुआ, अगर इस कॉन्केव मिरर के सामने यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ पर इमेज को बनने के लिए उसको कुछ चाहिए ना। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट कलर का पेपर लगा दूँ तब ना उस पर इमेज आएगा, वरना यहाँ पर कुछ होगा ही नहीं, तो इमेज आएगा कहाँ से? लेकिन वही रियल इमेज, जबकि वर्चुअल इमेज is formed inside the mirror। लेकिन जो वर्चुअल इमेज है, जैसे प्लेन मिरर में हमेशा हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, तो वो इमेज इनसाइड में जो बनता है वो कहाँ बनता है? वो इस सिल्वर के कोटिंग के ऊपर बन जाता है। जो हम कहते हैं कि वो इनसाइड बन रहा है, इनसाइड पर मिरर इमेज बन रहा है, तो इमेज कहाँ बन जाता है? वो इस जो सिल्वर का कोटिंग का जो सरफेस है उस पर बन जाता है। लेकिन जो रियल इमेज है, रियल इमेज इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ मिरर, वो हमेशा वो क्या होता है? मिरर के फ्रंट में बनता है। और जब वो फ्रंट में बनता है तो फ्रंट में तो उसके पास कोई ऐसा सरफेस नहीं होता है, सिल्वर की कोटिंग नहीं होती है कि वहाँ पे वो सस्टेन कर सके, वहाँ पे वो इमेज रख सके। तो उस इमेज को देखने के लिए हमको वहाँ पे क्या करना पड़ता है? एक सरफेस लगाना पड़ता है, एक पेपर लगाना पड़ता है, एक वाइट पेपर लगाना पड़ता है, वाइट कपड़ा लगाना पड़ता है, एक स्क्रीन लगाना पड़ता है, ताकि वहाँ पर वो आके आ सके। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज रहता है तो उसके लिए जो सिल्वर का कोटिंग होता है सरफेस, वो एक स्क्रीन का काम कर देता है, और वही एक स्क्रीन का काम कर सकता है, जिसकी वजह से हम वहाँ से उसको हटा नहीं सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। मैंने क्या बताया था पहले कि ये कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, ये डाइवर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं, ये मिरर के आगे बनता है, सामने बनता है, ये मिरर के अंदर बनता है। आई होप आपको ये सब पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, रियल इमेज का एग्जाम्पल है तो वो हो जाएगा मूवी इन सिनेमा हाउस। इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा, इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा। और जबकि वर्चुअल इमेज का एग्जाम्पल तो वो हो जाएगा इमेज फॉर्म
इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है वो कैसा बनता है, वो वर्चुअल इमेज बनता है। लेकिन सिनेमा हाउसेज में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो मूवी दिखाते हैं, वो हमेशा रियल इमेज का होता है। तो आई होप मैंने आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की पूरी कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की। मैंने क्या बताया, रियल इमेज जो होता है वो कन्वर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनता है, वर्चुअल इमेज क्या डाइवर्जन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे से बनता है। हमारा जो इसको है रियल इमेज, उसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया इमेज फॉर्म इन सिनेमा पर है, वो कैसे आता है, वो एक पर्दे पर ही आता है। लेकिन जो इमेज इन प्लेन मिरर है उसके लिए कोई पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिल्वर कोटिंग सरफेस पे बन जाता है। ये इमेज के आगे बनता है, इसीलिए स्क्रीन की जरूरत होती है, एक पर्दे की जरूरत होती है, लेकिन ये इनसाइड इस कोटेड प्लेन पर बन जाता है, जिसकी वजह से कोई भी स्क्रीन की जरूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो। मैंने ऑब्जेक्ट और इमेजेस से रिलेटेड पूरे डाटा आपको दे दिए। आई होप आप इसी तरह पढ़ाई करते रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज कैसे फॉर्म होता है प्लेन मिरर का, रे डायग्राम बताएंगे, उनके फीचर्स बताएंगे कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज जो फॉर्म होते हैं वो जैसे वर्चुअल होते हैं, और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और फिर यूज ऑफ प्लेन मिरर। और इसी के साथ हमारा प्लेन मिरर खत्म होगा और चालू होगा हमारा स्पेरिकल मिरर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय।